जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 93वें सत्र में आप सबका स्वागत है। जहाँ से संपूर्ण भारत का साम्राज्य संचालित होता है, वहाँ बैठ करके हम बड़े साम्राज्य के विषय में विचार करें तो उनके नियंत्रण के प्रभाव से सारा क्रम सकारात्मक प्रतीत होने लगेगा। सर्वोच्च सत्ता, जिनको हम परमपिता परमात्मा कहें, जिनको हम ईश्वर कहें, भगवान कहें, ब्रह्म कहें, जगत नियंता कहें, मंगलकर्ता कहें, असल में उन्हीं की सत्ता से सारा संसार संचालित। उनके होने से संसार जागृत दिखता है। उनकी छाया के प्रभाव से संसार सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि उनके द्वारा बना है। एक मनुष्य खिलौना बनाता है किसी पशु का या किसी मानव की आकृति का, वह हूबहू निर्माण कर लेता है। खिलौने का आकार इस प्रकार देता है कि वो बिल्कुल वास्तविक जैसा दिखता है, फिर भी उसको देख करके कहीं न कहीं मन में आता है कि ये वास्तविक नहीं है, ये बनाया हुआ है, ये नकली है। लेकिन भगवान का संसार जो है वो भगवान का बनाया हुआ तो है, लेकिन वह सजीव प्रतीत होता है। यहां तक कि पूर्ण ज्ञान न होने पर वह सजीव ही लगता है। सिर्फ प्रतीत ही नहीं होता है, बल्कि यह अब विश्वास दिलाता है कि जो कुछ दिख रहा है वह सत्य है। यह सब सिर्फ प्रभु की सत्ता के प्रभाव से है। जहां प्रभु की सत्ता हो वहां सब कुछ सत्य दिखाई देता है, अथवा यूं कहें कि मिथ्या भी सत्य हो जाता है, पर सत्ता प्रभु की हो। अब प्रभु की सत्ता कैसे हो? तो बाकी जो सत्ताएं हैं संसार में, उन सत्ताओं के अपने तौर तरीके हैं, लेकिन प्रभु की जो सत्ता है वह सत्ता कुटस्थ है, वह सत्ता दृष्टा मात्र है। उस सत्ता को हमें स्वीकार करना पड़ता है। दूसरी जो सत्ता है, प्रभु के अतिरिक्त जो सत्ताएं हैं, अलग अलग छोटी छोटी सत्ताएं हैं, वो सत्ताएं जो सत्ताधीश होता है वह स्थापित करता है। वह बताता है कि मैं सत्ताधीश हूं और तुम मेरे अधीन हो। प्रभु की सत्ता इससे ठीक विपरीत होती है। प्रभु की सत्ता में प्रभु कहीं ये नहीं जताते कि मैं सत्ताधीश हूं और तुम मेरे अधीन हो। यहां तो हमें यह बताना पड़ता है खुद को कि मेरे प्रभु मेरे सत्ताधीश हैं और मैं उनके अधीन हूं। और जैसे ही यह बात अंदर से आती है, अंतः से आती है कि मेरे प्रभु सत्ताधीश है और मैं उनके अधीन हूं, यह बात भीतर से आते ही के स्वाधीनता स्वतः आने लगती है। पराधीनता का भाव समाप्त हो जाता है। वहां पर जहां हम ये नहीं मान रहे कि हम अधीन हैं, लेकिन सत्ता कहती है कि तुम मेरे अधीन हो, वहां तो पराधीनता खड़ी हो जाती है। लेकिन जहां हम मान रहे हैं कि हम अधीन हैं, प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने माना है कि हम अधीन हैं, इतना मानने मात्र से हमारे भीतर स्वाधीनता आ जाती है। और स्वाधीनता के साथ साथ एक कृपा भी आ जाती है कि हम उनके अधीन होकर के जब कार्य करते हैं, और उनके अधीन होकर के कार्य करेंगे तो उनके अनुरूप कार्य ही करेंगे, उनके विपरीत कार्य नहीं करेंगे। जो किसी भी सत्ता के अधीन जब व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति उस सत्ता के अनुरूप ही कार्य करता है।
अधीनता जब स्वीकार कर लेता है तब। तो जब हमने प्रभु को सत्ताधीश मान लिया और अपने को अधीन मान लिया, तो अब अपना कर्तव्य यही है कि जो प्रभु को उपयुक्त लगे, प्रभु का मन है, प्रभु का भाव है, उसी प्रकार के विचार और उसी प्रकार की सोच हम रखें। तो प्रभु के विचार क्या है, प्रभु के भाव क्या है? तो महानुभव कहा करते हैं, महापुरुषों की वाणी में उल्लेख आता रहता है, विविध मार्गदर्शक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उपनिषदों इत्यादि में भी इस प्रकार के संकेत मिलते ही हैं कि निष्काम कर्म योग करिए। ये प्रभु की अधीनता स्वीकार करने का सबसे सुंदर तरीका है, क्योंकि संसार के अधीन होने के बाद हम सकाम कर्म करेंगे। संसार की किसी भी सत्ता की अधीनता जब स्वीकार करेंगे तब सकाम कर्म बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो परमात्मा को तो निष्काम कर्म ही अच्छा लगता है। कर्म भी हो और कामनाएं भी नहीं हो किसी भी प्रकार की, वो प्रभु को उपयुक्त लगता है। इसलिए प्रभु भक्त अपने शब्द रचनाओं में, अपनी भाषा शैली में, अपने विचारों में, जो वास्तव में प्रभु भक्त हैं, जिन्होंने अपने आप को ईश्वर के अधीन मान लिया है, जिन्होंने ये तय कर लिया है कि हाँ मैं ईश्वर के अधीन हूं, ऐसे लोग प्रभु की सत्ता को स्वीकार करते हैं। उनके कार्य प्रभु के द्वारा सहज संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है, उन्होंने मान लिया है कि मैं अधीन हूं, तो वह कर्तव्य कर्म में लगते हैं। और जब कर्तव्य कर्म में लगते हैं और उस कर्म में निष्कामता पूरी तरह से होती है, तो कहीं न कहीं प्रभु उसमें अपनी लीला प्रभाव से कहिए या अपने मंगल विधान के प्रभाव से कहिए, हमारा सहयोग करते हैं। चींटी जितना भी सकाम भाव न हो, सेवा कर रहे हो, आपके समानांतर कोई सेवा संस्था काम कर रही, हमारे मन में ये भावना आए कि वो सेवा संस्था कमजोर पड़ जाए, उसका काम बिगड़ जाए, उसका काम खत्म हो जाए, ऐसा विचार तनिक भी मन में ना आए। वो संस्था भी समानांतर कार्य कर रही है, इसका अर्थ सेवा कार्य कर रही है। सेवा कार्य कर रही तो उसके प्रति भी हमारे मन में सद्भाव बना रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ, निष्कामता का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि हम कर्तव्यों का पालन करें, उसमें कोई कामना न रखें। असल में अगर हमारे समानांतर कोई संस्थान किसी भी प्रकार का कोई सेवा कार्य कर रहा है और उसके प्रति हमारे मन में द्वेष है, अर्थात कहीं न कहीं कामनाओं का बीज है, पूरी तरह से निष्कामता इसका अर्थ नहीं आई है। कहीं कुछ तो है, मेरे लिए नहीं लेकिन मेरी वस्तु के प्रति तो कहीं न कहीं कुछ है। जैसे एक घटना आपके ध्यान में आई होगी कि एक बहुत निर्मल, सहज, सरल गौसेवक, जिनकी सर्वत्र प्रशंसा है, अच्छा गौसेवा का कार्य भी कर रहा है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा स्वभाव है, परंतु जब समानांतर संस्था की बात आती है तो कहीं न कहीं उसके मन में थोड़ा सा विरोध सी भावना खड़ी हो जाती है। जो घटनाक्रम जैसे आज थोड़ी देर के लिए हुआ था, एक सज्जन ने फोन किया तो वो कोई न कोई सूक्ष्म बीज कामना का था कि मेरी संस्था का नाम हो या मेरी संस्था आगे बढ़े। हाँ, मेरी संस्था आगे बढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी संस्था सिर्फ इसलिए आगे बढ़े कि वो सेवा कार्य अधिक से अधिक कर सके। उसके अकॉर्डिंग दूसरी संस्थाएं भी आगे बढ़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो पूरी तरह निष्कामता वाला विषय हुआ। निष्कामता की परिभाषा खूब लंबी चौड़ी है। केवल एक लाइन में निष्कामता की बात पूरी नहीं हो सकती कि मेरे मन में मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे शरीर के परिजनों के लिए, मेरे शरीर के परिचितों के लिए कोई लाभ की भावना न होना निष्कामता है। ये तो एक सामान्य सहज इसका अर्थ हुआ। लेकिन जब निष्कामता की गहराई में जाए तो निष्कामता रागो द्वेष से भी मुक्त होनी जरूरी है, क्योंकि राग या द्वेष दोनों है उस कर्तव्य पालन में, उस कर्तव्य पालन के किसी भी हिस्से में। या तो राग है या द्वेष है, दोनों में कोई एक चीज आके खड़ी हो रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि किसी न किसी कोने में सकामता है, और वो सकामता ही प्रभु को अच्छी नहीं लगती, प्रभु को पसंद नहीं है। तो जो प्रभु को पसंद नहीं है वो करने का अर्थ क्या हुआ कि हम प्रभु के अधीन नहीं है। सीधी सी बात है। जो भगवान को पसंद नहीं वो कार्य अगर हम करते हैं तो उसका एकदम सरल अर्थ यही होता है कि इसका मतलब हमने अभी तक पूरी तरह अधीनता स्वीकार नहीं की है। कहीं न कहीं हम अपने लेवल पर स्वाधीन बने बैठे हैं, हम अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। तो फिर परिणाम वही होना है जो यहां पर धृतराष्ट्र के सामने हो रहा है। जो क्रम अपना गीता जी की चर्चा में चल रहा है, उसी श्लोक में इस बात का स्पष्ट अंकन दिखाई देता है। गीता जी के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक के तीसरे भाग की चर्चा में यह बात कुछ इसी प्रकार स्पष्ट हो जाती है। जो ध्वनि है, शंख ध्वनि, उस शंख ध्वनि की बात को कहने के तरीके से ही संजय इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया, परिणाम हुआ कि भ्रम की स्थिति में आकर के सभी कौरवों ने शंख बजा दिया। कौरवों के शंख बजाने के पीछे के हेतु को समझ करके श्री कृष्ण जी ने उस भ्रामक स्थिति को समाप्त करने के लिए अपना शंख बजा दिया। भगवान के अधीन होने के कारण उनका अनुसरण करते हुए पांडव दल के 18 योद्धाओं सहित अन्य योद्धाओं ने भी शंख बजाया। उन शंख से जो ध्वनि हुई, सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, उनसे जो ध्वनि हुई उस ध्वनि का उल्लेख इस 19वें श्लोक में है, जिसका हम पूर्वार्ध का हिस्सा ही लें कि सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, उस भयंकर घोष ने जो श्री कृष्ण जी के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, भीम के द्वारा, युधिष्ठिर जी के द्वारा, नकुल जी, सहदेव जी के द्वारा, शिखंडी काशीराज के द्वारा, धृष्टद्युम्न के द्वारा, राजा द्रुपद के द्वारा, द्रौपदी के 5 पुत्रों के द्वारा, सुभद्रा के पुत्र के द्वारा, अभिमन्यु के द्वारा जो घोष हुआ है, उस घोष के लिए कहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर डाला। जिस प्रकार पिछले श्लोक में सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र के लिए जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग हुआ, वैसा ही प्रयोग यहां पर धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए भी हुआ है। और कह किसको रहे हैं? पिता को ही कह रहे हैं, खुद को ही कह रहे हैं। बात तो सच ये है कि इस प्रकार की जो भाषा है, उस भाषा का उपयोग ही गलत हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। धृतराष्ट्र नाम की जगह तावकीना नाम, आपके पुत्र या आपके संबंधित, इस प्रकार की भाषा का उपयोग होना चाहिए था। एक सीधी सीधी बात है कि पांडवों ने जो शंख बजाए
उन शंख की ध्वनि का ऐसा भयंकर प्रभाव हुआ कि आपके जो सगा संबंधी थे, आपके जो रिश्तेदार थे, आपके पुत्र इत्यादि थे, उनके हृदय विदीर्ण हो गए। मतलब वैसे तो ये कहना ही ठीक नहीं था इस प्रकार से कि हृदय विदीर्ण हो गए का मतलब फट गए एक तरह से। ये कह करके ही पीड़ा पहुंचाने वाली बात थी। ऊपर से अगर कह भी दिया जाए तो ये कहा जाना चाहिए था कि आपके पुत्रों के, आपके सगा संबंधियों के, आपके पुत्र की सेना के पक्ष के लोगों के हृदय उस घोष से विदीर्ण हो गए। लेकिन यहां पर शब्द का उपयोग किया धृतराष्ट्राणाम। अब धृतराष्ट्र के सामने ही संजय उनके पुत्रों के हृदय विदीर्ण होने की बात कह रहा है। मतलब जैसे कोई आकर के किसी पिता को कहे उनका नाम लेकर के कि उस व्यक्ति के पुत्रों ने ऐसा कर दिया, जबकि वो व्यक्ति सामने है उसी को कह रहे हैं। ये व्याकरण के संबंध में तो दोष पैदा हो गया ना। भाई रामलाल नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पुत्र ने चोरी की और कोई व्यक्ति आके रामलाल को ही कहे कि रामलाल के पुत्र ने चोरी की, तो ये कहां ठीक बैठता है? बैठता है क्या? नहीं बैठता है। यहां संजय धृतराष्ट्र के सामने ही कह रहा है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। ये कैसी विचित्र बात है। अर्थात यहां पर धृतराष्ट्र को चेताया जा रहा है इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके कि ये सब तुम्हारा ही किया जा रहा है और तुम्हारे पुत्र तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे मन में जो राग पैदा हुआ और द्वेष पैदा हुआ, राग पैदा हुआ दुर्योधन के प्रति और द्वेष पैदा हुआ पांडवों के प्रति, उसके प्रभाव से ये स्थिति पैदा हुई है। इसलिए सीधा सीधा कह दिया कि धृतराष्ट्र के बेटों ने के हृदय विदीर्ण हो। अब यहां पर दो चार बातें स्पष्ट हो रही है। पहली बात तो एक ही जगह चार लोग बैठे हैं और कोई शंख ध्वनि करे, उस ध्वनि की भयंकरता इतनी हो कि दो लोगों के हृदय तो विदीर्ण हो और दो के विदीर्ण नहीं हो। ये कैसी बात है? लोक व्यवहार में तो ये ठीक बात नहीं है कि एक ही कक्ष में चार लोग बैठे हैं और धमाका हुआ कोई भी चीज का, उस धमाके के प्रभाव से दो जनों को तो बहुत पीड़ा हुई और दो को नहीं हुई, वो तो चारों को होनी चाहिए। लेकिन यहां पर अच्छा देखा जाए तो शंख की ध्वनि पांडव पक्ष की हुई और हृदय विदीर्ण कौरव पक्ष के हुए। तो पांडव पक्ष की सेना जहां खड़ी है वहां से तो कौरवों की सेना दूर रही होगी, तो जहां शंख बजा वहां ज्यादा ध्वनि है कि दूर ज्यादा ध्वनि है? जहां शंख बजा वहां ज्यादा ध्वनि है, लेकिन उसका प्रभाव वहां खड़े लोगों पर नहीं पड़ के दूर खड़े लोगों पर पड़ रहा है। तो ये भी विचार करने योग्य विषय है कि ऐसा क्यों। तो इसका सीधा सीधा सरलतम अर्थ जो निकलता है वह यही निकलता है, यही दिखाई पड़ता है कि जहां सत्य है और जहां धर्म है, ये दो चीजें जहां है वहां पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जहां पर अधर्म है, असत्य है, पाप है, वहां पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वस्तु एक ही, स्वर एक ही, लेकिन और स्थान एक ही, लेकिन उसका प्रभाव अंतर पैदा कर देगा कि हमारी स्थिति क्या है। अगर हम अधर्म के साथ हैं तो श्री कृष्ण जी की मधुर बांसुरी से भी हृदय विदीर्ण हो सकता है, और अगर हम धर्म के साथ हैं तो रणभेरी भी हमें माधुर्यता का एहसास करा सकती है, जो कि पांडव सेना को करा रही है। कि ध्वनि तो तमुल ध्वनि हुई, भयंकर ध्वनि हुई, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं पांडव सेना के विचलित होने की स्थिति पैदा नहीं हुई है, जबकि कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। तो यहां पर धृतराष्ट्र नाम कहने का अर्थ ये भी है कि धार्तराष्ट्र नाम, यहां पर इसका एक अर्थ समझ करके करें तो राष्ट्र नाम यानी कि राज्य को धारण करने वाला, धार्त यानी धारण करने वाला, राष्ट्र नाम यानी
राष्ट्र को। यहां धृतराष्ट्र मनुष्य के लिए न कह करके कि धृतराष्ट्र के पुत्र, क्योंकि यहां पर यह शंका तो होती है कि भाई रामलाल को कोई आकर के ये कैसे कह दे कि रामलाल के पुत्र ने चोरी की है। वो तो यही कहेंगे कि आपके पुत्र ने ये किया। लेकिन यहाँ पर धृतराष्ट्र के सामने धृतराष्ट्र नाम कहने का मतलब राष्ट्र को धारण किया हुआ जिन लोगों ने है उनके हृदय विदीर्ण हो गए। तो किसी भी राष्ट्र को धारण करना क्या अपराध है? हाँ, अगर अनीति से धारण किया है तो, जबरन धारण किया है तो, खींच करके धारण किया है तो, छीन करके धारण किया है तो, अन्यायपूर्वक धारण किया है तो यहां पर उसको सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि राज्य को धारण किया और उनके हृदय विदीर्ण हो गए। जिन्होंने राज्य धारण कर रखा है उनके हृदय विदीर्ण हो गए। तो यहां पर अन्याय से जबरन कब्जा किया हुआ था दुर्योधन के द्वारा, इसलिए भी इस शब्द का उपयोग हुआ है। लेकिन इनके मूल में जाएं तो यह बात स्पष्ट होती है कि जहां सत्य है, जहां धर्म है, वहीं पर भगवान की कृपा है। यहां पर शंख बजे तो शंख बजे तो कौरवों पर असर हुआ और पांडवों पर असर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। असर तो पांडवों पर भी हुआ, लेकिन पीड़ा हुई कौरव पक्ष को, और उसी शंख ध्वनि से पांडव पक्ष में युद्ध के प्रति उत्साह बढ़ा। शंख बजा तो जो धर्मात्मा लोग थे, जो सकारात्मक लोग थे, जो सत्यकर पथ पर चलने वाले लोग थे, उनका बल बढ़ा, और जो अधर्म के पथ पर चलने वाले थे, जिन्होंने धूर्ततापूर्वक राज्य को धारण कर रखा था, हड़प रखा था, अन्याय के पथ पर चल रहे थे, इसलिए उस शंख ध्वनि ने उनको कमजोर बना दिया और उससे उनमें भय व्याप्त हो गया। हृदय विदीर्ण होने का अर्थ भय व्याप्त होना ही है। यहां पर कोई भौतिक रूप से हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, मन में भय व्याप्त हो गया, बहुत डर गए, कांप गए। तो क्यों भाई? सशक्त थे, मजबूत थे, बलशाली थे, सामर्थ्यवान थे, फिर भी वो क्यों कांप गए, क्यों भय उत्पन्न हो गया? क्योंकि शंख ध्वनि से कौरव सेना के हृदय में जो युद्ध का उत्साह था और उनके भीतर जो वास्तव में शारीरिक बल था, वो दोनों कमजोर पड़ गए। शरीर में बल था, उसमें भी शिथिलता आ गई, और युद्ध के प्रति जो उत्साह था वह भी समाप्त हो गया। तो जहां जहां अधर्म होगा वहां वहां किसी भी प्रकार के कार्यों को करने का उत्साह नहीं बनेगा, हेतु होगा, निष्कामता नहीं होगी, तो उस कार्य को करने में उत्साह नहीं होगा। एक सरल सा उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसा कि आज जिस गो चिकित्सालय में गए, उस चिकित्सक ने भी एक बात साफ साफ कही थी कि यहां सेवा डॉक्टर नहीं कर सकता, यहां तो सेवक हो तो ही सेवा हो सकती है। अगर आप डॉक्टर लाओगे तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। और भी चीज देख लीजिए आप कि 500 रुपए दिहाड़ी में किसी मजदूर को लेकर के आते हैं, और एक वही उसी गौशाला में बिना पैसे के सेवा दे रहा होता है। दोनों में से काम आपको बिना पैसे से सेवा दे रहे के द्वारा करता हुआ अधिक प्रतीत होगा, जबकि जिस उसको आप अधिक कुछ कह भी नहीं सकते। अगर वो काम कम कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, विधिवत नहीं कर रहा है, तो आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो सेवा कर रहा है। उधर जो श्रमिक है उसको कह भी सकते हो, 10 बार डांटोगे भी कि भैया थोड़ा हाथ चलाओ, थोड़ा जल्दी करो, बैठे के आओ, अभी थोड़ी देर पहले तो पानी पीने के लिए बैठे थे, लो फिर तुम ये मोबाइल लेकर के बैठ गए, तनख्वाह किस बात की ले रहे हो, वगैरह वगैरह। उसको बार बार कहते हैं, उसको बार बार टच करते हैं, फिर भी वह उतना काम नहीं करता जितना काम बिना बताए, बिना पैसे लिए हुए आदमी करता है।
क्यों? क्योंकि वहां पर कामना नहीं है। जो पैसे नहीं ले रहा है, जो सेवा देने आया है, वो निष्काम कर्मयोगी हो गया। और उधर जो मजदूर है वह सकामी हो गया। तो सकामी होने के कारण वह काम अधिक नहीं कर पा रहा है, और वो निष्कामी है इसलिए दूसरा काम अधिक कर पा रहा है। तो ये बात अब हमें अपने भीतर घटानी पड़ेगी, अपने लिए विचार करनी पड़ेगी कि अगर हम कहीं पिछड़ रहे हैं, चाहे किसी भी सत्य को शासन तक पहुंचाने की बात में पिछड़ रहे हो, चाहे गौ सेवा के कार्यों में पिछड़ रहे हो, तो इसका अर्थ कहीं न कहीं कोई छोटी सी कामना मन में है। और वो कामना जब तक मन में है तब तक हमारी स्थिति कोरों जैसी बनी रहेगी। भगवान की कृपा का शंख ध्वनि कितनी उत्तम होती है। सामान्य व्यक्ति भी शंख बजाता है तो मन प्रसन्न होता है कि नहीं होता है? किसी मंदिर में शंख बजता है अचानक तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सामान्य व्यक्ति सामान्य कोटि का शंख बजाए तो भी अच्छा लगता है। तो वह तो 5 जन्य और भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बजाया गया। जिन कन्हैया की फूंक से बांसुरी बजती है और उसके प्रभाव से पूरा ब्रिज मंडल उनके पीछे पीछे घूमने लगता है, वह कन्हैया जब शंख बजाएंगे तो क्या कर्कश ध्वनि होगी? नहीं हो सकती। लेकिन भगवान का मंगल विधान ही ऐसा है कि जो ध्वनि शंख की एक ही है, लेकिन जो धर्म के पक्ष में है, जो निष्काम सेवा कर रहे हैं, उनको वह शंख ध्वनि उत्साहित करती है। और इधर जो लोग अधर्म में लगे हुए, अन्याय में लगे हैं, उन लोगों पर उसी शंख ध्वनि का प्रभाव यह होता है कि उनमें भय वेदना पैदा हो। तो सारा जो खेल है, सारा जो विषय है, ठीक तरीके से देखा जाए तो यह विषय हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों के ऊपर ही निर्भर करता है। कि पहली बात तो हम निष्काम कार्य करें जिसमें हमारे भीतर कोई प्रकट कामना नहीं है। दूसरा काम, हम राग और द्वेष से रहित होकर के काम करें जिससे कोई छुपी हुई कामना भी आगे जाकर के प्रकट नहीं हो। इसलिए सेवा कर्म में सावधानी ये रखनी है कि हम तो उसमें से लाभ नहीं कमाए, लेकिन असावधानी कभी कभी क्या रह जाती है कि वो मेरा मित्र है, चलो ये काम उसको दिला देते हैं। अरे 2 रुपए ज्यादा भी लेगा तो भी अपना आदमी तो है, घर में ही रह रहे, कभी अपने भी काम आए। अब गौशाला चल रही है मान लो, तो वहां पर कार्य तो सेवा का है, और जो व्यक्ति वहां सेवा कर रहा है 1 रुपया तनख्वाह नहीं लेता और वो बिल्कुल बिना शुल्क के सेवा कर रहा है, लेकिन उसके मन में किसी के प्रति राग है और उस राग के प्रभाव से वह नियम विरुद्ध जाकर के वहां से उसका कुछ भी भला करता है किसी न किसी रूप में। इसका अर्थ सकामता ही है। ये भी तो कामना ही हुई है कि मेरे साथी को, मेरे सहयोगी का लाभ मिले, मेरे सहयोगी का हित हो जाए। यह सोचना भी कामना की श्रेणी में आ गया। इसलिए राग जहां है वहां काम अपने आप पैदा हो जाएगा, किसी न किसी रूप में पैदा हो ही जाएगा। और द्वेष में भी यही स्थिति होती है। द्वेष में कामना नकारात्मक होती है, माइनस मार्किंग की तरह। कि अगर हमने गौशाला खोली, कोई भी सेवा कार्य है, अपना वो विषय है, इसलिए बार बार जुबान पर वही चीज चढ़ती है, जीवा दूसरी बात नहीं कहती। लेकिन यहां पर यह स्पष्ट है कि अगर कोई गौशाला चला रहा है और गौशाला चलाने वाला व्यक्ति किसी दूसरी गौशाला के प्रति द्वेष भाव रख करके उसको अगर कमजोर करता है, उसके विकास को रोकता है, इसका अर्थ उससे द्वेष होने का सीधा सीधा अर्थ है कि हमें हमारी संस्था का ओरा बढ़े, यह कामना है। अगर सेवा है तो सेवा है, सेवा सब जगह सेवा ही कहलाएगी। और जो सेवा है तो उसका विराट तो रूप ये है कि जो जहां है चारों तरफ सेवा करे, कहीं भी सेवा बाकी नहीं रहे। ये तो हो गई निष्कामता के साथ। मेरी संस्थान का नाम हो, मेरी संस्था आगे बढ़े, मेरी संस्था में खूब ये हो, यह भी भली व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन मेरी शब्द जुड़ने के कारण
यहाँ पर सकामता पैदा हो गई और यही सकामता हमें धृतराष्ट्र नाम की स्थिति को पकड़ा देती है। अनीति से धारण की हुई सत्ता, जिससे किसी का फिर वास्तविक हित नहीं होना है और दूसरों का हित हो। जब कहीं नकारात्मक भाव चलता है आसपास में, तो हमारे अंतःकरण पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम सावधान रहें, अपनी निष्कामता को वास्तविकता में बदल करके आगे बढ़े, जिससे हम प्रभु के प्यारे होकर के उन्हीं प्रभु को पा सके। आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए आज की वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।